हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ के द्वारा टेस्ट किए गए हेलिना या फिर ध्रुवास्त्र मिसाइल के बारे में। ये मिसाइल अब फाइनल इंडक्शन के लिए रेडी हो गई है। इसे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों में ही बहुत जल्द शामिल कर लिया जाएगा। तो ये जो मिसाइल है ये स्पेशली एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और हमारे पास ऑलरेडी एक तरह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमेरिका से ली गई है जो कि हम अपने अपाचे हेलीकॉप्टर्स में यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम अपनी हेलिना मिसाइल को अमेरिका के हेलफायर मिसाइल से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि डीआरडीओ ने जो मिसाइल बनाया हुआ है वो किसी अमेरिकन मिसाइल के सामने कैसा परफॉर्म कर सकता है या फिर बैटल ग्राउंड में वो कैसा परफॉर्म करेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। आपको हमारे चैनल पे इसी तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले मैं इस लेटेस्ट टेस्ट के बारे में बताता हूं जो डीआरडीओ ने किया है। तो डीआरडीओ ने कल यानी कि 19 फरवरी के दिन ऐसा अनाउंस किया हुआ है कि उन्होंने हेलिना मिसाइल या फिर ध्रुवास्त्र मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये बेसिकली जो हेलिना मिसाइल या ध्रुवास्त्र मिसाइल है ये एक वर्जन है। ये बेसिकली डिराइव हुआ है डीआरडीओ द्वारा डेवलप किए गए नाग मिसाइल से। नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है, लेकिन उसके अलग अलग वर्जन्स बनाए गए जो कि एयर लॉन्च किए जा सकते हैं। तो एयर लॉन्च में जो ध्रुवास्त्र है वो एयरफोर्स का वर्जन है और जो हेलिना मिसाइल है वो इंडियन आर्मी का वर्जन है। ये बेसिकली डीआरडीओ ने अभी क्लियर कर दिया है। तो फिलहाल अभी हम ये कॉमन ही समझेंगे कि ये जो सारे नाम है ये एक ही चीज के सिनोनिम्स हैं। तो यहाँ पे जो टेस्ट हुआ है वो डीआरडीओ ने 5 मिसाइल्स का किया है जो कि कुछ आर्मी के लिए थे और कुछ एयरफोर्स के लिए थे। और इन टेस्ट के दौरान हमें कुछ डमी टैंक्स को डिस्ट्रॉय होते हुए देखने को मिला और पांचों की पांचों मिसाइल्स जो फायर की थी ये 5 दिन के दौरान ये टेस्ट हुए थे, एक दिन में नहीं हुए थे। और जो ये 5 मिसाइल फायर किए गए थे ये पांचों के पांचों ने अपने टारगेट को बिल्कुल सटीकता के साथ पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया था। तो इस टेस्ट के बाद ये एक फाइनल यूजर ट्रायल टेस्ट था। इस मिसाइल के और भी प्रीवियस टेस्ट हो चुके थे लेकिन कुछ इश्यूज के कारण इन्हें इंडक्ट नहीं किया गया था। तो ये एक फाइनल यूजर ट्रायल था, तो अब इसे इंडक्ट कर लिया जाएगा। ये हमारी एयरफोर्स या नेवी इन दोनों को ही मिलने वाले LCH जो कि हमारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है या फिर HAL का जो रुद्रा है जो कि हमारा ध्रुव हेलीकॉप्टर का एक कॉम्बैट वर्जन है। HAL रुद्रा और LCH इन दोनों ही अटैक हेलीकॉप्टर्स में इस मिसाइल का उपयोग किया जा सकता है। तो ये एक ओवरव्यू हो गया। अब एक कंपैरिजन की बात करते हैं। तो ये जो मिसाइल डेवलप की गई है ये आप समझिए जो अपाचे हेलीकॉप्टर में लगने वाले हेलफायर हैं बिल्कुल उसी तरह की मिसाइल है जिसे हम अपने स्वदेशी हेलीकॉप्टर में फिलहाल यूज करेंगे और हो सकता है भविष्य में और भी जगह पे हम यूज करेंगे। तो यहां थोड़ा सा अगर कंपैरिजन करते हैं तो जो अमेरिका की हेलफायर मिसाइल है ये मल्टीपर्पस टारगेट के लिए यूज की जाती है। तो बेसिकली इसमें जो वॉरहेड है वो ऐसे वॉरहेड होते हैं जो कि किसी टैंक को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या किसी और इस तरह के आर्मर्ड व्हीकल को। साथ ही साथ एजीएम हेलफायर में एक एडवांस चीज है कि इनके पास एक प्रिसीजन स्ट्राइक करने के लिए मेटल ब्लेड्स होते हैं जिसमें कोई वॉरहेड नहीं होता है। ये जैसा पिक्चर में आपको दिख रहा है ये ब्लेड्स होते हैं और इन ब्लेड से बेसिकली आतंकवादियों के लिए इस वॉरहेड को यूज किया जाता है। इसमें बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अटैक होता है। अगर ये किसी बस पे अटैक करते हो आप इस मिसाइल से तो ये बस के सारे लोग इससे नहीं मरेंगे। जिस पॉइंट पे आपने किया है सिर्फ ये उस पॉइंट पे जाके उस पॉइंट के पास बैठे हुए 1 से 2 लोग को ही मारेगा, बाकी पूरी बस सुरक्षित रहेगी। लेकिन जो बड़ा वॉरहेड होता है जो टैंकों के लिए यूज किया जाता है उसमें वो पूरा बस डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो यानी कि हेलफायर में 2 तरह का वॉरहेड है, लेकिन हेलिना या ध्रुवास्त्र में एक ही तरह का वॉरहेड है जिसे हम एंटी टैंक वॉरहेड कह सकते हैं, जिसमें कि पूरी चीज को आप ब्लास्ट कर देते हो जहां पे भी ये मिसाइल गिरती है। तो अमेरिका को बेसिकली इसकी जरूरत रहती है क्योंकि उन्हें प्रिसीजन स्ट्राइक इस तरह की करनी होती है अलग अलग जगह पे आतंकवादियों को मारने के लिए। अमेरिका ने कुछ दिनों पहले जो ईरान में कासिम सुलेमानी को मारा था वो इसी ब्लेड वाली मिसाइल के थ्रू मारा था। कोई वॉरहेड उसमें एक्सप्लोजिव वॉरहेड नहीं लगा था। लेकिन इंडिया इस तरह की चीजें कम ही करता है और इस तरह के हमारे पास अभी फिलहाल अटैक ड्रोन्स भी नहीं है जिसमें हम इस तरह का यूज कर सकें। तो फिलहाल अभी हमें जरूरत नहीं है, तो इसलिए इसमें एक तरह का ही वॉरहेड रखा गया है। दोनों के ही इंजन में सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर लगा हुआ है। तो इंजन की टेक्नोलॉजी दोनों में सेम यूज की गई है, लेकिन रेंज का थोड़ा सा डिफरेंस आता है। हेलिना या ध्रुवास्त्र मिसाइल जो है ये 7 से 10 किलोमीटर के बीच में काम करती है। ये रेंज बेसिकली डिपेंड करता है कि आप किस ट्रेजेक्टरी से अपनी मिसाइल को लॉन्च कर रहे हो। और सेम विद एजीएम हेलफायर ऑल्सो, वो भी 7.5 से लेके 11 किलोमीटर तक के रेंज में काम करती है। तो 1-1.5 किलोमीटर का थोड़ा सा रेंज का एडवांटेज है आपका एजीएम हेलफायर के पास। इसके अलावा गाइडेंस सिस्टम जो है वो एजीएम हेलफायर में अगर आप देखते हैं तो एजीएम हेलफायर में सेमी एक्टिव लेजर होमिंग है और साथ ही साथ एक्टिव रडार होमिंग है। ये 2 तरह की टेक्नोलॉजी है। और हेलिना या ध्रुवास्त्र में आपका 2 तरह की टेक्नोलॉजी है। एक है
एक्टिव रडार होमिंग जो बिल्कुल सेम है, जिसमें कि आप मिसाइल में लगे हुए सीकर में जो रडार होते हैं उसके थ्रू आप मिसाइल को गाइड करते हो। तो बेसिकली आप क्या गाइड करते हो, आप एक बार लॉक करके उस मिसाइल को फायर कर देते हो, उसके बाद उस मिसाइल में लगे हुए जो रडार प्लेट्स होते हैं वो उस मिसाइल को गाइड करते हैं। ये सेम टेक्नोलॉजी हेलफायर और ध्रुवास्त्र दोनों में ही है, लेकिन जो दूसरी टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी अलग है। हेलिना यूज करता है IIR यानी कि इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर, वहीं पे जो AGM हेलफायर है उसमें सेमी एक्टिव लेजर होमिंग का यूज किया जाता है। सेमी एक्टिव लेजर होमिंग फिर मैं बताऊंगा कि ये स्पेशली टैंक्स वगैरह के लिए कम यूज होती है, ये ज्यादा यूज होती है प्रेसिजन स्ट्राइक के लिए, जो मैंने आपको बताया था आतंकवादियों के लिए जब आप यूज करते हैं। तो लेजर होमिंग में क्या होता है, आप लेजर की पिन पॉइंट कहीं आप लेजर गाइडेंस दिखाते हो उस मिसाइल को, और जो वो लेजर का पॉइंट होता है उसे फॉलो करते हुए आपका हेलफायर मिसाइल उस पॉइंट पे अटैक करता है, इसलिए इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी भी होती है। पर जैसा मैंने बताया कि हमें इस तरह की जरूरत नहीं है, तो हमारे में इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर लगा हुआ है। ये इंफ्रारेड को सेंस करता है, लेकिन ये इंफ्रारेड सीकर से काफी बेटर होता है। इंफ्रारेड सीकर सिर्फ हीट को सेंस करता है, जबकि हेलिना में लगा है इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर। ये इंफ्रारेड सीकर से अलग होता है, इसमें जिस चीज से हीट निकल रही होती है इसमें पूरा उसका एक इमेज बन जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजन से हीट निकल रही है तो सिर्फ वो इंजन को ट्रैक करेगा, इसमें पूरी उसकी बॉडी को ट्रैक किया जाता है उस हीट की ही वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है और ऐसी मिसाइलों को चकमा देना काफी ज्यादा मुश्किल भी होता है। स्पीड की अगर आप बात करते हो तो दोनों ही मिसाइलें एक सबसोनिक मिसाइल है, यानी कि मैक 1 से कम की स्पीड पे चलती हैं। इसके अलावा AGM हेलफायर में एक एडवांटेज आपको मिलता है कि AGM हेलफायर में आपको फायर एंड फॉरगेट मोड मिलता है, लॉक ऑन आफ्टर और बिफोर लॉन्च, यानी कि इसमें एक बार आपने अपने टारगेट को लॉक किया, उसके बाद आपने मिसाइल को लॉन्च किया, फिर वो फायर एंड फॉरगेट मोड पे होता है, यानी कि आपको फिर उसको गाइडेंस देने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार लॉक करके फायर किया तो वो मिसाइल अपने टारगेट पे ही जाके हिट होगी। पर इसमें जो लॉक ऑन आफ्टर और बिफोर लॉन्च सिस्टम होता है, इससे फायदा क्या होता है, सपोज करिए आपने एक टारगेट को लॉक करके हिट करने के लिए मिसाइल लॉन्च की, लेकिन अगर आप चाहें तो आपको लगता है कि नहीं हमें इस टारगेट को नहीं इस टारगेट को हिट करना है, तो आप अपना टारगेट चेंज कर सकते हैं जब मिसाइल आपकी रास्ते में होगी लॉन्च होने के बाद भी। तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट है। जबकि जो हेलिना मिसाइल है उसमें लॉक ऑन बिफोर लॉन्च है। फायर एंड फॉरगेट मोड इसमें भी है, इसमें एक बार आपने लॉक करके मिसाइल लॉन्च कर दी, फिर आपको इस मिसाइल को भी ट्रैक नहीं करना है, गाइड नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली मिसाइल अपने टारगेट को हिट करती है। लेकिन हेलिना में आप अपना टारगेट चेंज नहीं कर सकते, आपने एक बार अगर लॉक करके लॉन्च किया तो ये उस टारगेट को हिट कर देगी, आप अपना टारगेट बदल नहीं सकते यहां पे। हालांकि DRDO ने इस चीज को ओवरकम किया है इसी मिसाइल के एक अपग्रेडेड मॉडल में जिसका नाम है सेंट। ये सेंट वेरिएंट में ये फीचर है जिसमें कि लॉक ऑन आफ्टर एंड बिफोर लॉन्च है। तो यहाँ पे एक बेसिक कंपैरिजन मैंने करके बताया। यहाँ पे आपने देखा कि ऑलमोस्ट सारी चीजें ध्रुवास्त्र में जो हैं वो सब कुछ बिल्कुल कैपेबल है, हेलफायर के बराबर है। सिर्फ इसमें एक पॉइंट है, लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च का जो है वो सिस्टम की एक कमी है जो कि हमारे अगले वेरिएंट में हो जाएगी। पर फिलहाल के लिए अगर आप बात करते हैं तो ये एक स्वदेशी मिसाइल है और ये किसी भी अमेरिकन मिसाइल से इसकी कॉस्ट जो है वो 50% से ज़्यादा कम होगी। यानी कि अगर आप जितने में 100 हेलफायर मिसाइल खरीद सकते हैं उतने में आप ध्रुवास्त्र या हेलिना की बात करते हैं तो आप 250 से 300 मिसाइल खरीद पाएंगे। तो इतना बड़ा डिफरेंस होता है। तो हमारी जो आर्मी की ताकत होगी या एयरफोर्स की वो भी बढ़ेगी। स्वदेशी मिसाइल है, आप जब चाहें खरीद सकते हैं, आपको डिलीवरी में दिक्कत नहीं होगी, आपको किसी से परमिशन नहीं लेनी है। लेकिन हेलफायर अमेरिका की मिसाइल है तो अमेरिका से परमिशन चाहिए, डिलीवरी वो चाहें तो लेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे और भी इश्यूज हैं, साथ ही साथ कॉस्टली भी है। लेकिन यहाँ पे DRDO की मिसाइल जो है उसकी कॉस्ट जो है वो 50% से भी कम की कॉस्ट में आएगा। हालांकि कॉस्ट अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हमारे जो भी इंडियन स्वदेशी रूप से डेवलप किए गए सिस्टम हैं वो अमेरिकन सिस्टम से फार चीपर होते हैं। तो जब इसकी डील होगी और इसकी कॉस्ट सामने आएगी तो हम इसके कॉस्ट के भी ऊपर जरूर डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करिए। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।